गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्नैप का सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से एरियाज है जहां पे हमको बहुत ज्यादा फोकस रखना है, मॉक्स की प्लानिंग हम कैसे करने वाले हैं, डेली शेड्यूल की हमारी प्लानिंग क्या होगी। नंबर वन, सबसे अच्छी बात यहां पे ये है कि हमें पेपर का पैटर्न पता चला है, हमें पता है कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आ रहा है। सो अभी हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपका स्नैप इतना अच्छा नहीं गया था, या फिर अगर आप 99 प्लस प्लस जाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप 99.50 प्लस जाने की कोशिश कर रहे थे, आपके पास अभी भी समय है, बिकॉज दिस इज जस्ट बिगिनिंग यार। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं जो स्लॉट 1 के बाद स्लॉट 2 में और स्लॉट 3 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई रिमेंबर स्टूडेंट कॉल्ड एज हर्षिता का पहला अटेम्प्ट में 2022 की अगर मैं बात करूं, पहले अटेम्प्ट में उसका कुछ 99 बना, फिर सेकंड अटेम्प्ट में 92 93 बना, थर्ड में 99.94 बना। फिर जो हमारा अनदर स्टूडेंट नीरज का पहला अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं था, बट सेकंड अटेम्प्ट में 99.97। आई वाज टॉकिंग टू माय टीम दिस मॉर्निंग एंड ये पता चला कि विद स्टूडेंट फ्रॉम एसआईबीएम पुणे, जिसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है, उसका पहला अटेम्प्ट में आया था जस्ट 77 परसेंटाइल, सेकंड अटेम्प्ट में वो बंदा 99 प्लस प्लस स्कोर किया। उसकी वीडियो मैंने एसआईबीएम पुणे के कैंपस पे रिकॉर्ड करी है, कल या परसों में वीडियो आ जाएगी, वो देख लेना। सो यार ये चीजें पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चे ये कर पाते हैं। बस कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें बहुत अच्छा फोकस रखना है। अगर हम वो करते हैं, हम कंप्लीटली सॉर्टेड है। नंबर वन, पेपर आपका आया है मॉडरेट लेवल पे। सो आपका पेपर इजी नहीं आया है जैसे वो लास्ट ईयर था। मुझे लगता है आपका पेपर जो है वो 2022 और 2023 इसके बीच के लेवल का आया है, एंड इसको टैकल करना काफी ज्यादा आसान है। नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन क्रिटिकल रीजनिंग बाय द वे, बिकॉज देखो क्रिटिकल रीजनिंग के ना आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल आपका आता है 25, राइट? उसमें से आपके आते हैं 10 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के। सो दैट इज 40% ऑफ आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो चंक है, उसमें से 40% आपका क्रिटिकल रीजनिंग आता है। यहां पे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हमें यहाँ पे एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब क्रिटिकल रीजनिंग में मोटा मोटी क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स। ये 4 टॉपिक तो हमें करने ही करने, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्या इसमें 100% एक्यूरेसी आ सकती है? एब्सोल्युटली इसमें आ सकती है। अजम्पशन के लिए नेगेशन रूल फॉलो करो। कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट के लिए जो चीजें मैंने ऑलरेडी करवाई हैं आपको डैशबोर्ड में, उसको गो थ्रू करो, उससे अपना काम बन जाएगा। अब यहाँ पे ना एक्चुअली दिक्कत क्या होती है पता है, कि अगर आपका क्वांट्स अच्छा नहीं है तो आपके 20 जो क्वेश्चन है वहां पे आपके वो स्टेक पे है, और अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छा नहीं है तो आपके वो 10 क्वेश्चन भी ऐड हो जाएंगे। सो आपके लिए मोटा मोटी 30 क्वेश्चन का पेपर डिफिकल्ट बन जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इंजीनियर हो, आप क्वांट्स में 10-15 क्वेश्चन कर लोगे, बट क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आपके 4-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं, सो मोटा मोटी एवरेज आपका 10 का आ जाएगा। सो अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं और क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बात करूं, आने वाले 5 दिनों में या 10 दिनों में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम जल्दी से जल्दी इंप्रोवाइज कर सकते हैं, वो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग कंपेयर टू क्वांट। तो सीआर पे ज्यादा फोकस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन दी अदर हैंड, क्वांट्स हमारा डिफिकल्ट था, रादर आई वुड से क्वांट्स हमारा लेंदी था। सो अगर हमारा क्वांट्स लेंदी है तो एनीवे अगर हम अच्छे भी है क्वांट्स में, 60 मिनट में वो 20 के 20 क्वेश्चन करना, उसमें हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखोगे, यहां पे क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ गेम चेंजर फॉर यू। ठीक है? सो पहला फोकस होगा आपका क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर। डैशबोर्ड में पुराने वीडियोस भी है, डैशबोर्ड में जो लास्ट वीक में मैंने चीजें करी थी वो भी आपके लिए अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूं इसका कमाल। क्रिटिकल रीजनिंग का अगर आप देखोगे, जो स्नैप कल हुआ उसके जो क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हुए थे। 4 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के सिद्धू से मेंटर की हैंडआउट से आए थे। बच्चों ने यूट्यूब पे भी कमेंट करके बताया है कि सर क्वेश्चंस आपके सेशन से डायरेक्टली स्नैप में देखे थे, और ये खाली 2024 में नहीं हुआ था, ये 2023 का भी मैं स्लाइड देख रहा हूं। देखो आप 2023 में भी हमारे जो क्वेश्चंस थे, मॉक्स के क्वेश्चन, हैंडआउट के क्वेश्चन, वो डायरेक्टली आपके आए थे स्नैप पेपर में। सो नंबर वन, इफ यू आर नॉट विद सिद्धू से मेंटर्स येट, गेट एन एक्सेस टू द स्कोप बूस्टर प्रोग्राम, गेट एन एक्सेस टू द क्रैश कोर्स प्रोग्राम। वो हैंडआउट्स देख लो, वो 20-25 मॉक्स जो है, वी आर प्रोवाइडिंग यू 5 मोर मॉक्स along, I mean, which are based on the new pattern by the way। उसमें जो 3 मॉक्स है वो कल परसों में अपलोड हो जाएगी, जो 2 मॉक्स है वो बाय दिस वीकेंड आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, और ये जो मॉक्स है आपको प्रॉपर एनालिसिस एंड सोल्यूशन के साथ मिलने वाली है। सो मेक श्योर करना कि आप ये एक्स्ट्रा जो 5 मॉक आपको मिलेंगे वो भी आप करोगे। अब अगर मैं बात करूं क्वांट्स आपको हेल्प करेगा 45 प्लस का बेंचमार्क क्रॉस करने के लिए, बिकॉज इस बार मुझे लगता है 43 या 42 के आपका 99th परसेंटाइल बनने के चांसेस बहुत बढ़िया है। बिकॉज अगर मैं कहता हूं कि आपका पेपर 2022 और 23 के बीच में आया था, 2022 का जो हमारा 99 बना था वो 38 पे बना था,
राइट। 2023 का जो हमारा 99 बना था वो राउंड अबाउट 45.25 पे बना था। अगर मैं इसका नंबर, एक बीच का नंबर लेता हूं तो मुझे 42 43 इज अ गुड स्पॉट बाय द वे, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इसी पे अपना 99 आएगा। अब इसमें आपका क्वांट्स आपको ज्यादा हेल्प करेगा टू बूस्ट योर स्कोर, उसके बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। नंबर 2, लॉजिकल रीजनिंग इज ए कैश काउ, यहां से आपका स्कोर बहुत ज्यादा बनेगा। योर टारगेट इन लॉजिकल रीजनिंग, राइट, अगर मैं बात करूं 9-10 क्वेश्चन सीआर के आते हैं, 15-16 क्वेश्चन जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं, भाई आपको लॉजिकल रीजनिंग में मेक श्योर करना है कि आप 15 क्वेश्चन करिएगा। कल का जो पेपर था उसमें बच्चों ने, बहुत ज्यादा बच्चों ने 20 के ऊपर क्वेश्चन लगाए हैं, जिन्होंने लॉजिकल रीजनिंग को पहले से ज्यादा भाव दिया था या फिर जिन्होंने लॉजिकल रीजनिंग में पहले से ज्यादा मेहनत करी थी। अब लॉजिक में आपका पढ़ाई का प्लान क्या होगा? नंबर 1, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना पसंद करोगे, ठीक है। सो अगर आपने ब्लड रिलेशन करा है, मेक श्योर करना आप वन लाइनर वाले ब्लड रिलेशन करेंगे। आप एक सेट जो आता है ब्लड रिलेशन का, पजल टाइप, वो करोगे, जहां पे 3-4 क्वेश्चन इकट्ठा आते हैं, वो वाले आप करोगे। आप सिंबल वाले ब्लड रिलेशंस करोगे, राइट। मान लो अगर मुझे डिनोट करना है कि एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, तो मैं हस्बैंड को वो डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करूंगा। आप ये वाले ब्लड रिलेशन करेंगे। सो जितनी वैरायटी आती है आपकी ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज में, जैसे कल एक क्वेश्चन आया था जहां पे नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन करके एक सीरीज आया था, वो वाले क्वेश्चन आपको, आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो ट्रेडिशनल नंबर सीरीज है, ट्रेडिशनल जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो अगर आपने करा है तो आपको वैरायटी करना पड़ेगा। बट अगर आपका ट्रेडिशनल लॉजिक नहीं हुआ है तो आप पहले ट्रेडिशनल लॉजिक पे फोकस कीजिएगा, उसके बाद आप वैरायटी पे चलिएगा। ये जितने वैरायटी वाले क्वेश्चंस होंगे पूरे लॉजिकल रीजनिंग के, वो आने वाले बूस्टर वर्कशॉप में हम करने वाले हैं। मंडे से, रादर आज से ही हमारा वर्कशॉप चालू होने वाला है। 4-4 घंटा हम डेली पढ़ेंगे एंड सैटरडे को अपना पूरा मैराथन होगा 7-8 घंटे का। तो इस पे हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि आपके वैरायटी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू सॉल्व वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। एंड इसमें मेक श्योर करना कि आप थोड़ा शॉर्टकट पे ज्यादा फोकस करिएगा, बिकॉज शॉर्टकट्स वुड मैटर अ लॉट। देखो जहां पे क्वेश्चन आपके इजी बनते हैं, विच इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आपने कम समय में करना चालू कर लिया तो आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। मेक श्योर करना कि आप एक्यूरेसी पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। वर्बल के बारे में अगर मैं बात करूं, वर्बल शुड बी डूएबल। वर्बल में अगेन योर टारगेट स्कोर शुड बी 12 के ऊपर मुझे करना है। वर्बल में वोकैबुलरी मत करना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मत करो यार। 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी डूएबल होते हैं, आप वो कर सकते हो, ठीक है। वोकैबुलरी के अगर आपने 1-2 क्वेश्चन भी छोड़ दिए कोई नुकसान नहीं है, बट योर मेन पॉइंट इज ग्रामर। तुम्हारे डैशबोर्ड पे जितनी भी चीजें अपलोड करी है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, तुम्हारा टेंसेस हो, चेंज द वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, गाइस प्लीज गो हेड एंड डू दैट। कैन यू डू दिस इन 1 डे? आराम से कर सकते हो आप एक दिन में, ये करो और फिर पीवाईक्यू देख लेना और स्नैप के कल के क्वेश्चन देख लेना, यू आर सॉर्टेड फॉर इट। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, विच इज एन एम्बुश, विच इज, आई थिंक, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं। स्लॉट 1 का जो पेपर आया था उसको बेस पकड़ के चलना है, पर उसी को देख के हमें पढ़ाई नहीं करनी है। बिकॉज मैंने कल भी कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि आपका मॉडर्न मैथ्स जो है वो आने वाले दिन में डिफिकल्ट होगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बढ़ गए, ऐसा भी हो सकता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बढ़ गए, ऐसा भी होता है कि टाइम एंड वर्क बढ़ गया, शायद से अलजेब्रा के क्वेश्चंस आएंगे। बट मेक श्योर करना कि आप हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा करेंगे। अब यहां पे 2 चीजें हैं, एक कि सर मुझे चीजें आती है या फिर मुझे चीजें नहीं आती है। अगर मुझे चीजें नहीं आती है देन व्हाट शुड आई डू? 2 ऑप्शन मैं आपके पास देता हूं। एक, अगर आपको क्वांट्स नहीं आता है ढंग से, अगर आपने क्वांट्स नहीं करा है अच्छे से, कुछ लोड नहीं है गाइस, सिंपल सी बात है, बेसिक चीजें करना चालू करो, बिकॉज आपको बेसिक लेवल पे भी क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू। दूसरी बात, देखो बहुत सारे लोग कहेंगे स्नैप इज अबाउट स्पीड, स्पीड एंड स्पीड। सी, स्नैप इज नॉट अबाउट स्पीड, ये भी चीज आप समझ लो। बिकॉज अगर मैं स्नैप के बारे में बात करूं, स्पीड में आप क्या निकाल सकते हो? आप वर्बल निकाल सकते हो स्पीड में, राइट, एंड आप लॉजिकल रीजनिंग निकाल सकते हो, राइट। सो मोटा मोटी अगर मैं देखूं, स्नैप में आपके 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप स्पीड बेसिस पे निकालोगे, आपका क्रिटिकल रीजनिंग और आपका क्वांट्स, है ना। ये जो 30 क्वेश्चन है, इसको आपको स्पीड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो जहां तक क्वांट्स का सवाल है, आपको मेक श्योर करना है कि क्वांट्स में आपका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा हो, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, आप ये देखोगे कि भाई
कौन सा टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उसको आप थोड़ा सा जो लास्ट ईयर या फिर जो कल आपका जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे आप उसके साथ थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ इज अ टाइम कि आप वही कंटेंट करो जो स्नैप ओरिएंटेड है, और आप वही मॉक्स लगाओ जो स्नैप ओरिएंटेड मॉक्स है। आई नो क्वांट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, सो हमने इस बारी क्या करा है, हमने मेक श्योर किया है कि आपका जो क्वांट्स होगा, जो आने वाले दिनों में जो बूस्टर वर्कशॉप हम करने वाले हैं, मैं आपको एक बार क्विकली उसका स्केड्यूल बता दूंगा। ये जो बूस्टर वर्कशॉप हम यहाँ पे करने वाले हैं, आप देखो डेली बेसिस पे हम आपका क्वांट्स कराने वाले हैं। सो डेली बेसिस पे रादर देन पुटिंग दिस क्वेश्चंस इन द मॉक्स, कुछ क्वेश्चंस मॉक्स में आएंगे, हम मैक्सिमम जो क्वांट्स का जो इस साल का जो स्नैप है उसकी लेवल के जो क्वेश्चंस है वो हम आपसे एक्चुअल क्लासरूम में ही बैठ के कराने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो नंबर 1, अगर मैं बात करूँ आपके क्वांट्स को लेके, क्वांट्स में आप स्कोर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट गो 20 on 20। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो क्वांट्स का जो स्कोर होगा वो आपको मैक्सिमम 10 से लेके 12 क्वेश्चन दे सकता है अगर आप एक एवरेज बच्चे हो। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हो आप 15 क्वेश्चन तक जा सकते हो, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिट है, 60 मिनट में वो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो क्वांट्स के लिए आपको क्या करना है, क्वांट्स के लिए आपको अरिथमेटिक, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा पे फोकस करना है। वॉट एवर यू कैन डू कि सर ये मुझे आता है, आप उसका एलओडी बढ़ा सकते हो। जस्ट बिकॉज मॉडर्न मैथ्स डिफिकल्ट आया था, मेरे को मॉडर्न मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, मैं उसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, घंटों घंटे उसके ऊपर बैठ रहा हूं, सर क्या ये एडवांटेज होगा मेरे लिए? प्लीज ये मत करना। आप बाकी एवेन्यूज देखो जहां पे आप स्कोर निकाल पाओगे। अगर मान लो आपका पहले वाले स्नैप में अगर आपका क्वांट्स में अटेम्प्ट मान लो 8 था, राइट, फॉर एग्जांपल मान लो आपका अटेम्प्ट 7 था, एकदम गरीब लेवल पे बात करते हैं, 7 अटेम्प्ट कोई भी करके आ सकता था, एक एवरेज अटेम्प्ट आपका 10 होना चाहिए था कल वाली एग्जाम में, राइट। बट मान लो आपने 7 करा, आपका टारगेट होगा मैं 7 का 11 करूं। अभी कैसे हो सकता है? ये अरिथमेटिक से हो सकता है, ये ज्योमेट्री से हो सकता है, थोड़ा बहुत बेसिक मॉडर्न मैथ से भी हो सकता है, राइट। अभी 7 का 11 हो गया, मतलब आपको 4 क्वेश्चन का डेल्टा मिल गया। अब आप बाकी की चीजें देखो कि बस वर्बल एबिलिटी एंड एलआर के पास मिला के मेरे पास 40 क्वेश्चन थे, यहां से मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? अगर आपने यहां पे 30 करे थे, आपके पास 10 क्वेश्चन ज्यादा लगाने का चांस है। तो आप यहां पे थोड़ी स्कोर इंप्रूवमेंट के बारे में देखोगे, तो वर्बल में आप ग्रामर करो, वर्बल में थोड़ी बहुत वोकैबुलरी पे गो थ्रू करो, जितना जमता है उतना करो, एलआर की क्वेश्चन ज्यादा करो, मॉक्स लगाओ, एलआर के क्वेश्चन सॉल्व करके शॉर्टकट ढूंढना पसंद करो, बिकॉज मुझे लगता है कि यहां से आपका स्कोर फिर बहुत ज्यादा होगा। सिर्फ क्वांट्स डिफिकल्ट आया था, उसकी वजह से क्वांट्स पे बैठ के ज्यादा समय देके मुझे लगता है कि वो आपके लिए सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी, बिकॉज अगेन अगर क्वांट्स और ज्यादा डिफिकल्ट आता है तो फिर क्या ही करेंगे, राइट। सो मेक श्योर करना है कि आपकी पढ़ाई इस लेवल पे हो। डेली बेसिस पे क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल फॉलो करना है। अगर आपका क्वांट्स वीक है, मेक श्योर करना डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा आप क्वांट्स को दोगे। पूरी पढ़ाई अगर आपकी हो चुकी है, गो बैक टू योर मॉक्स, मॉक्स से क्वांट्स के क्वेश्चन निकालो, सॉल्व करना चालू करो, पीवाईक्यूज निकालो, सॉल्व करना चालू करो। सर ये चीजें मुझे कहां पे मिलेगी? आई विल क्विकली शो यू मेरा कंटेंट यहाँ पे, there are a lot of windows actually open here. I'll quickly show you. हाँ, ये रहा अपना कंटेंट यहाँ पे, ये आपकी ना डैशबोर्ड है, ये मास्टर प्रोग्राम जो है स्नैप का, इसकी डैशबोर्ड है। यहाँ पे जितनी सारी हैंडआउट्स आपको दी गई है भाई, इसको करना चालू करो। ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है आपके लिए। पीवाईक्यूज है, देखो स्नैप के एलआर मस्ट डू 100 क्वेश्चन हमने डाले हैं, वर्कशॉप यहाँ पे डाले हैं। कुछ नहीं करना है, बैठना है, बिंज करना है, क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन किस लेवल पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे और ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। स्नैप के बूस्टर क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको पीवाईक्यूज भी हमने सेग्रीगेट करके दिए हैं प्रॉपरली, और ये क्रिटिकल रीजनिंग देखो यहाँ पे है, ये वीडियोज आपको जाके देखने हैं। सो मेक श्योर करो आपका जो डेली शेड्यूल होगा वो थोड़ा सा मिक्स होगा। कैसे? आपको क्या करना है, 3 घंटा आपको क्वांट्स पे लगाना है, इसके बाद आप 1 घंटा वर्बल करो, आप 1 घंटा अपना लॉजिकल रीजनिंग करो। क्वांट्स को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट देना जरूरी है, बिकॉज जितना ज्यादा आप अभी क्वांट्स के ऊपर काम कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर होगा, राइट। ये बूस्टर प्रोग्राम जो है गाइस, ये चालू हो रहे हैं आज से। आज मंडे है, ये मंडे से चालू होगा, ये चलेगा 20 दिसंबर तक। डेली बेसिस पे 4-5 घंटे की आपकी प्रेपरेशन होगी। अभी भी एग्जाम आपका बहुत ज्यादा डुएबल है, इतना कुछ डिफिकल्ट एग्जाम आया नहीं है, कैट लेवल के साथ कंपेयर मत करो। 45 अगर आपको लाना है, आप कॉम्बिनेशन पकड़ के चलो। एलआर जो मैं बात कर रहा हूँ, एलआर और सीआर, अगर वहाँ पे सीआर अगर आप वहाँ पे 20 क्वेश्चन टच करते हो, राइट, वर्बल में अगर आप 12 क्वेश्चन टच करते हो, राइट, और अगर आप क्वांट्स में 10 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा क्वांट्स में, अगर आप ये भी करते हो, आप देखो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो 42 तक आता है।
बस अगर आप ये थोड़ा सा डेल्टा 5-6 क्वेश्चन का यहाँ पे इंप्रूव करोगे एंड आपकी अगर एक्यूरेसी आप अच्छी रखोगे तो आप गेम में बने रहोगे। एक प्रो टिप दूंगा मैं आपको जाते जाते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर स्नैप एग्जामिनेशन, कपल ऑफ पॉइंटर्स। नंबर 1, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, देखो फेमिलियरिटी जो है ना आपकी वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज है तुम्हारी एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी जो है ना स्नैप में वो कब आती है, जब आपको क्वेश्चन की फेमिलियरिटी आती है। हमारे पास 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में हमें 60 क्वेश्चन करने होते हैं। सो क्वेश्चन के ऊपर हम ज्यादा समय बिता नहीं पाते हैं। बट अगर मैंने सैटरडे तक घर पे बैठ के अच्छे से लेक्चर्स लगा के डैशबोर्ड देख के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर मैंने कर लिए, तो इन सारे क्वेश्चंस में मैं वेंचर आउट नहीं करूंगा। मैं आपको एक फर्क बताता हूं। कल मैंने बच्चों से बात किया, एक बच्चे ने मुझे कहा सर एक क्वेश्चन आया था जहां पे सिंबल और नंबर का कॉम्बिनेशन करके एक नंबर सीरीज दिया था, ठीक है। तो उस बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन बताया। फिर मैंने एक बच्चे से बात किया जिसके जेन्युइन अटेम्प्ट 58 हुए थे। उसको मैंने पूछा डिड यू सी अ नंबर सीरीज और अ सीरीज जहां पे नंबर का और सिंबल का कॉम्बिनेशन था। उसने कहा सर मेरे को ऐसा कुछ धुंधला धुंधला दिखा, पर मैंने उसको हाथ नहीं लगाया क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो अगर मैंने जिसको देखा ही नहीं है उसको अटेम्प्ट करने की मैं बेवकूफी क्यों करूं। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जब आप फेमिलियर होते हो क्वेश्चन के साथ तभी आप उस क्वेश्चन को उठाते हो, और अगर आप उस क्वेश्चन को उठाते हो आप बाय डिफॉल्ट अच्छे एक्यूरेसी लेके आते हो। सो ये चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये बूस्टर वर्कशॉप अभी आने वाली है, आप ये बूस्टर कोर्स बाय कर सकते हो। बूस्टर कोर्स अलग है, क्रैश कोर्स अलग है। क्रैश कोर्स में आपको मॉक्स मिलते हैं, बूस्टर में आपको मॉक्स नहीं मिलते हैं। बूस्टर इज फॉर लाइक 2000, क्रैश कोर्स इज फॉर लाइक 3000। ये दो प्रोग्राम है। अगर आप मॉक्स बाय करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों ने मॉक्स के बारे में पूछा, देयर आर 2 प्रोग्राम्स। वन प्रोग्राम जहां पे आपको मॉक्स मिलेंगे अलॉन्ग विद वीडियो सोल्यूशन, राइट, और एक प्रोग्राम है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स ही मिलेंगे। दोनों की प्राइसेस हमने ड्रॉप कर दी है। यू कैन गो अहेड एंड यू कैन बाय दीज डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। मैं लिंक दे दूंगा आपको कमेंट में, क्लिक करो, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। टीम को बता दो, टीम आपको एक्सेस दे देगी। बट गाइज इट्स स्टिल डूएबल, इट्स स्टिल पॉसिबल। एंड मैं कुछ लाइव लेक्चर्स लूंगा, मैं और ज्यादा वीडियो डालूंगा स्नैप के लिए, एंड मेक श्योर करूंगा कि आपका स्कोर बढ़ते रहे। ये वीडियो अभी मैंने डाला है, आपको मैंने एक स्टडी प्लान दिया है, बट यस देयर विल बी वीडियोस अपलोडेड ऑन अ डेली बेसिस। सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको कंटेंट अच्छा मिले। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एंड बाय बाय। आई विल सी यू इन द क्लासरूम। टेक केयर, बाय।